छाबड़ा हार्डवेयर प्लाईवुड एवं पेंट, छाबड़ा हार्डवेयर बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने पर फैंसी बाथरूम एसेसरीज, हार्डवेयर, प्लाईवुड, पेंट सहित वॉल डिजाइन, एलईडी मिरर की पूरी रेंज मौजूद है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज वह खंडवा शहर में प्रचार के लिए आए थे और उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर जो बड़ा बम्पर है वहां पर उनके चरणों में वंदन करके अपने प्रचार की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नौजवान सभी मौजूद थे। उन्होंने घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर सभी लोगों से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जनता के हितों में काम कर रही है। किसान हितैषी, मजदूर हितैषी, महिलाओं, युवाओं के पक्ष में काम करने वाली पार्टी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि खंडवा की जो जनता है वह पिछले रिकॉर्ड से भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के जो अधूरे कार्य हैं जिन्हें वह छोड़ गए हैं उन्हें वह पूरा करेंगे और स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान उनके गुरु रहे हैं, उन्होंने ही उन्हें राजनीति करना सिखाया है। इसके अलावा वह खंडवा और बुरहानपुर जब एक था तब वह उसके जिलाध्यक्ष रहे। उन्होंने काफ़ी काम किए जिसको राष्ट्रपति ने भी सराहा था और जनता ने भी सराहा था। आज कुल मिलाकर वह खंडवा दौरे पर थे और खंडवा में वह लगातार आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि खंडवा शहर की जनता, खंडवा जिले की जनता, खंडवा विधानसभा की जनता उन्हें भरपूर प्यार देगी और वह भी उनके पूरे जो वादे हैं, उनके जनता के जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगे और उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया और एक और इंटरेस्टिंग बात जो हुई वो ये हुई कि बड़े बम पर भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है प्रचार प्रसार वाला वह खड़ा हुआ था। इस दौरान कांग्रेस का भी रथ आ गया। दोनों रथों में बैठे लोगों में जमकर बहस होने लगी, जमकर अपनी अपनी बात कहने लगे। बीजेपी वाले अपनी बात कह रहे थे, कांग्रेस वाले अपनी बात कर रहे थे। कांग्रेस वाला पेट्रोल महंगाई की बात कर रहा था तो बीजेपी वाले भैया भी अपनी बात कह रहे थे। कुल मिलाकर बहुत इंटरेस्टिंग माहौल हो गया और ये माहौल जो हुआ था वो ज्ञानेश्वर पाटिल के बड़ा बम पर प्रचार प्रसार की शुरुआत से पहले हुआ था, वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने अपने लोगों के प्रचार में लगे हुए हैं, प्रसार में लगे हुए हैं और जनता को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दोनों पार्टी का जनसंपर्क तेज हो गया है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यालय हैं वह मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के खुले कार्यालयों से कम है और भी कई कहानी है जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन दोनों पार्टी हों, जो प्रमुख पार्टी हैं मध्य प्रदेश में, खंडवा में, उसके अलावा निर्दलीय सहित अन्य पार्टियां हैं, सभी आपको लुभाने रिझाने का प्रयास कर रही हैं। आप अपनी सोच के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से वोट कीजिएगा, लेकिन वोट ज़रूर कीजिएगा। अब आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से बहस शुरू हो गई थी और बहस के बाद कांग्रेस का जो प्रचार रथ है वह मौके से चला गया था क्योंकि ज्ञानेश्वर पाटिल को बड़े बम पे आना था। इसलिए भाजपा का जो प्रचार रथ है उसको लीड कर रहे थे श्री भगत जी, वह प्रचार प्रसार करते हुए बड़े बम पर दिखाई दिए। आने वाले 30 एक किसान का बेटा है, कुशल कृषक है, व्यापारी है, किसान है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष है खंडवा का जिला।